किसान भाइयों एवं दोस्तों, देखिए हम लोग बम्बू का स्टिक बनाकर जो लगाते हैं ये 6 फीट का है। और हमारे एग्रीकल्चर टेक्नीशियन जो भी है, देखिए मेटल का जो स्टिक बनाया है ये भी सिर्फ 6 फीट का है। देखिए दोनों बराबर है। ये हम पहले लगाए थे और इसे हम मार्केट से खरीद कर लाए हैं, लेकिन दोनों बराबर क्यों है? 6 फीट का क्यों बनाया इसको 10 फीट का क्यों नहीं बनाया, 8 फीट का क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे कई रीज़न है। वो सारा रीज़न आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हमारी वीडियो में आप जुड़े रहें। दोस्तों, अभी का समय में बरसात की मौसम है। जैसे हम जून जुलाई अगस्त यानी कि जुलाई से अगस्त तक में हम फूलगोभी का बीज रखना शुरू कर देते हैं। चाहे फूलगोभी हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, जो भी रखते हैं। तो अभी बरसात की मौसम होता है। बरसात की मौसम में हमें नर्सरी क्यारी को सेफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम बीज रखेंगे, अब बरसात हो गया, बारिश हो गया, तो क्या होगा भैया, हमारा क्यारी में बारिश होने के बावजूद हमारा सारा इसमें बीज जो रखे पर ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसके सुरक्षित के लिए हमें पहले बम्बू का स्टिक का इस्तेमाल करते थे। इसे देख रहे हैं, इसी तरह से हम बम्बू का स्टिक इस्तेमाल करते थे। और इससे क्या हो जाता है, इसको जब लगा कर जब आप जो इसमें नर्सरी में लगाएंगे तो क्या होता है, किसी को टूट जाता है। टूटने के कारण क्या हो जाता है भैया, हमारी इस पर जो प्लास्टिक रखते हैं, हम अपने क्यारी को सेफ रखने के लिए वो प्लास्टिक भी फटने का संभावना होता है, जिसके बदौलत बारिश का पानी हमारा नर्सरी में आएगी और हमारा नर्सरी में जो पौधा है उसको बर्बाद करेगी। इसलिए भैया अब जो है बम्बू का स्टिक नहीं, अब जो है देखिए मेटल का स्टिक ने कंपनी ने बनाया है। देख रहे हैं, ये मेटल का है। इसमें देख रहे हैं पूरा पेंट लगा हुआ है, इसमें कोई किसी का जंग नहीं लगेगा। और आप एक साल यदि खरीद करेंगे, एक बार खरीद करेंगे भैया, साल नहीं आप सालों साल 5-10 साल तक आराम से इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे सेफ रखना होगा। यदि हमारा क्यारी में इसका काम हो गया, यदि हम रोपाई कर लिए, तो हमारा क्या करना है, जो स्टिक को हमें उठा करके निकाल करके हमें जो है फिर घर में अच्छी तरह से सेफ रख देना है, ताकि फिर आने वाले समय में हमें काम दे। इसलिए अब जो है, और 6 फीट का क्यों बनाया है, क्योंकि नर्सरी क्यारी जब भी आप लोग रखते हैं तो इसका लंबाई आप जितना भी रख सकते हैं, आप अपना हिसाब से जितना भी रखेंगे उतना लंबाई रख सकते हैं। लेकिन क्यारी का चौड़ाई आप 3 से 3.5 फीट का ही रखें, क्योंकि 3 से 3.5 फीट का यदि आप नर्सरी को क्यारी को यदि आप चौड़ाई रखेंगे तो सबसे पहला कारण यह है, और कंपनी ने इसीलिए जो है ये 6 फीट का बनाया हो। 3 से 3.5 फीट का क्यारी में आपका जो है यह स्टिक जो है भैया ये अच्छी तरह से ये कवर कर सकता है। देखिए इस तरह से कवर कर लिया। हम क्यारी को 10 फीट भी बना सकते हैं। हम बड़ा मतलब 8 फीट का हम क्यारी की चौड़ाई बना सकते हैं। लेकिन इसको 3 से लेकर 3.5 फीट क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारा क्यारी में यदि 2 क्यारी है, एक साइड भैया क्यारी है, दूसरा फिर क्यारी है, तो बीच में नाला बनेगी। और जो बारिश होगा भैया वो प्लास्टिक इसमें ढका रहेगा, और बारिश प्लास्टिक के पानी पर होगा, और प्लास्टिक पर होने के बाद ये हमारे क्यारी में पानी आएगा नाला में, और खेत से सीधा बाहर चले जाएगा। हमारा जो है ये नर्सरी के बोर्ड पर हमारा पानी नहीं पड़ेगा और पानी नहीं जमेगा, जिसके बदौलत हमारा पौधा में कोई किस्म का जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न तो ग्रोथ रुकेगा और न हमारा पौधा मरेगा, न सूखेगा, यानी कि हमारा पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा। उतना ही नहीं, देखिए हमारा पौधा में खर पतवार नियंत्रण करने के लिए आप यदि 10 फीट का यदि बना देंगे, इसका चौड़ाई 8 फीट का बनाएंगे, 6 फीट का बनाएंगे, तो आप खर पतवार भी नियंत्रण करने में आपको दिक्कत होगा। जैसे कि ये हम नली में बैठ रहे हैं, साइड में बैठ करके आप लोग खर पतवार अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि अपने नर्सरी के जो क्यारी में जो पौधा है उसको आप साफ सफाई रख सकते हैं। इस ओर से हम यहाँ तक का ले सकते हैं। देखिए यानी कि यहाँ तक का हम जो है खर पतवार नियंत्रण कर लिए। तो फिर देखिए भैया अब उस साइड बैठना है, तो हमें जो है यह साइड में बैठ गए, यानी कि दोनों साइड से, दोनों क्यारी के साइड में बैठ करके हम खर पतवार अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हम अपने नर्सरी में जो क्यारी है, क्यारी में जो हमारा नर्सरी क्यारी में जो खर पतवार है, यदि हम इसको नियंत्रण नहीं करेंगे, खर पतवार बड़ा हो जाएगा, हमारा पौधा छोटा हो जाएगा, और हमारा पौधा में जो है अधिक खर पतवार होने के कारण हमारा पौधा में ग्रोथ रुक जाएगा, हमारा पौधा में जो है कीड़ाएँ लगेगी, हमारा पौधा में बीमारियाँ हो लगेगी,
और हमारे पौधा में गलका लगने वाली भी बीमारियाँ आ जाएगी और हमारा पौधा पीला पीला हो जाएगा। यानी कि जो समय में हमारा पौधा होना चाहिए वो नहीं होगा, तो भैया खेत में प्लांटेशन करने में हमें बहुत लेट लगेगा और देर लगेगा, जिसके वजह हमें जो आने वाले भाव मिलेगा जो वो नहीं मिलेगा, और जो समय में निकलना चाहिए हमारा जो फसल वो नहीं निकलेगा। इसलिए देख रहे हैं हमारे भी क्यारी में खरपतवार है। अब इस तरह से आप खरपतवार को निकाल सकते हैं ताकि हमारे यह क्यारी में जो बच्चे बच्चे पौधाएँ हैं यह सेफ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे। भैया जिस तरह जो है हमारे बच्चों का भविष्य नर्सरी क्लास से शुरू होते हैं, उसी तरह भैया हमारे खेतों का, हमारे फसलों का भी भविष्य यह नर्सरी क्यारी से ही शुरू होती है। तो इसलिए हम नर्सरी क्यारी को जितना अधिक ध्यान देंगे उतना हमारा नर्सरी क्यारी में पौधा अधिक रहेगा और उतना पौधा सेफ रहेगा, उतना अधिक पौधा में ग्रोथ होगा और पौधा निरोग रहेगा। यदि हम निरोग पौधा अपने खेतों में रोपाई करेंगे तो भैया इसमें क्या होगा, हमारा पौधा में जो खेत में रोपाई करेंगे उसमें अधिक जल्दी वृद्धि होगा और वो नहीं मरेगा, नहीं सूखेगा। वो निरोग होने के कारण जो है उसका वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होगा और हमारे फसल टाइम पर होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके, हमें उत्पादन भी अच्छा हो। इसलिए किसान भाइयों, अब हम लोग यदि गोभी खेती किए हैं, कर रहे हैं, बैगन खेती कर रहे हैं, तो थोड़ा अब आधुनिक मॉडल में करें और पुराना ज़माना हटाइए। तो इसलिए हमें जो है नर्सरी क्यारी को सेफ और सुरक्षित रखना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। अब उतना ही नहीं, यह स्टिक 6 फीट होने के कारण क्यारी हमारा इस साइज का है, देख रही है 3.5 फीट चौड़ाई का है। अब इसमें सिंचाई का यदि प्रबंध करना पड़ेगा तो भैया अब हम पानी को हम हजारी से छिड़काव करें। हजारी हमारे पास है, अभी दूसरा प्लॉट में है, नहीं तो वो भी दिखाते हम। अब हजारी में पानी लीजिए गलन में और इस तरफ फुब्बारा मारिए, यानी फुब्बारा मारने से क्या होगा, और ऊपर से फुब्बारा मारिए ताकि आपका जो है हमारे पौधा जो छोटा छोटा बच्चा पौधा है, जो कोमल कोमल पौधा है, वो न गिरे, न झुके और ज़मीन में न सूते और अधिक पानी इसमें न डाले। जितना ही पानी डाले, ताकि हमें एक रोज़ के बाद पानी क्यों डालना पड़ा, डेली पानी डालना क्यों पड़ा, वो सही है, लेकिन भैया इसमें हम सीमित पानी डालें ताकि हमारा पौधा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हमारा पौधा में अधिक जल्द से जल्द इसमें विकास हो, इसका ग्रोथ हो और इसे हम खेत में प्लांटेशन कर सके। एवं मित्रों, आप भी जो है इस तरह का यदि फूलगोभी नर्सरी क्यारी में लगाए हैं तो आप इसी सब प्रविधि अपनाइए। पौधा को साफ सफाया रखिए, नर्सरी क्यारी को साफ सफाया रखिए। इससे क्या होगा, आपका नर्सरी में जो पौधा है वो निरोग रहेगा, जल्द विकास होगा और आप अच्छी जो है पौधा अपने खेतों में जब रोपाई करेंगे, आपका बहुत कम समय में, यानी कि रोपाई के सिर्फ 45 से 50 दिन में आपका फूलगोभी कटाई करना शुरू हो जाएगा और आप अच्छी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों एवं मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।